चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। और ये आखिरी बार मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं श्याम, और फिर कभी अगर तुम्हारी शिकायत मुझे मिली तो उसकी खबर मुझे तुम्हारे पेरेंट्स को करनी होगी। जाओ अब। हेलो। हेलो प्रिंसिपल साहब, मैं बंबई से बजाज बोल रहा हूँ। जी हाँ, कहिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है प्रिंसिपल साहब, अगर प्रिंस की माँ उसे ढूंढती हुई आप तक पहुंचे तो उसे उससे मिलने मत दीजिएगा। मुझे अफसोस है मिस्टर बजाज कि मैं आपकी यह रिक्वेस्ट नहीं मान सकता, और मुझे यह भी अफसोस है मिस्टर बजाज कि आप इस तरह की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आप मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे प्रिंसिपल साहब। मजबूरी तो मेरी है मिस्टर बजाज कि मुझे ऐसे बच्चों की परवरिश करनी पड़ रही है जिनको माँ बाप अपने घर में नहीं रख सकते। हम भी इस बात से खुश नहीं हैं प्रिंसिपल साहब कि हमारा इकलौता बेटा हमारी आंखों के सामने नहीं है, बल्कि कहीं दूर 300 बच्चों के बीच पल रहा है। लेकिन हमारी भी मजबूरियां हैं। तो आप इन मजबूरियों को बढ़ाने के बजाय इन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते मिस्टर बजाज? आप मुझे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं प्रिंस की माँ को उससे मिलने से रोकूं, उसकी बजाय आप दोनों यहाँ एक साथ क्यों नहीं आते मिस्टर बजाज? शायद ये मुमकिन नहीं है। तो ये भी नामुमकिन है मिस्टर बजाज कि मैं मिसेस बजाज को प्रिंस से मिलने से रोकूंगा। बाय। सुहासिनी, ये क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में? पहले तुम मुझको छोड़कर चली गई, अब राधा जा रही है। मैं जानता हूं तुम यहां होती तो कहती लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, जीवन चलता रहेगा। हाँ, चलता रहेगा। मगर कैसे सुहासिनी, तुम्हारे जाने के 10 साल बाद राधा मेरी जिंदगी में आई। जानती हो
वो 10 साल कैसे गुजरे थे। एक बार नरक से निकल आया, अब दूसरी बार जाने की हिम्मत नहीं। तू मुझे अपने पास क्यों नहीं बुलाती? क्यों नहीं? मैं ऐसा ही करूंगा, ऐसा ही करूंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हेलो। थैंक गॉड तुम हो। तुमने मुझे ही तो फोन किया था ना। हाँ, लेकिन कभी कभी मधु उठा लेती तो फोन रख देती हूँ नीचे। हाँ बोलो। आज मैंने आते ही मिस्टर बजाज से झगड़ा कर लिया। शाबाश। शाबाश का क्या मतलब है? तुमने चाय पीते वक्त मुझसे वादा किया था कि हमें छोटी सी गलती भी नहीं करनी चाहिए। मिस्टर बजाज से झगड़ा करके तुमने गलती की है। हाँ, और छोटी सी भी नहीं। मैंने उन्हें साफ साफ बता दिया कि मैं चंद्रपुर गई थी प्रिंस को ढूंढने के लिए, और वो जहाँ भी होगा मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। और जब वो मिल गया तो उसे मैं ना हॉस्टल में रखूंगी और ना इस घर में रखूंगी। बहुत बड़ी खुशखबरी सुना रही हो। मुझे मालूम है मैंने गलती की है, क्या करूं? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ राधा, तुम्हें ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। जानती हूँ। और उसके बाद मिस्टर बजाज ने हॉस्टल में फोन करके प्रिंसिपल को ये कहा कि अगर मैं वहाँ प्रिंस से मिलने आऊँ तो मुझे ना मिलने दे। थैंक गॉड प्रिंसिपल इस बात के लिए राजी नहीं हुआ। मालूम हुआ वो हॉस्टल कहाँ है? नहीं। तो फोन क्यों किया था? इतना सब कुछ बता दिया, पूछ रहे फोन क्यों किया? मैं समझा शायद पता चल गया होगा। ठीक है, आगे से तुम्हें तभी फोन करूंगी जब प्रिंस के बारे में पता चल जाएगा, ओके? बात बात पे नाराज होना तुम्हारी बहुत बुरी आदत है राधा। अच्छा है, तुम्हें अभी से मालूम हो गया कि मेरी खराब आदतें कौन सी है ना? हेलो हेलो। हाँ, इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारे मुंह से फूल झड़ने का। I'm sorry। अच्छा, मैं बाद में फोन करूंगी। ओके बाय। बाय। पता नहीं मैं इतनी स्टूपिड क्यों हूँ। मैं बताऊं राधा, तुम स्टूपिड नहीं है, तुम रेस्टलेस है। और जब तुम्हारा दिल को आराम मिल जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू जेनी। ओहो, चाय का टाइम हो गया, लेकर आओ? नहीं, मैंने चाय पी ली, थैंक्स। अच्छा। एंथनी, एंथनी। क्या है मैम? अरे तुम इधर बैठ के पेपर पढ़ता है, उधर फादर आने वाला है बेबी को ब्लेसिंग्स देने के लिए। चलो अभी बेबी का कपड़ा चेंज कर लो, कम ऑन क्विक। पहले मुझे ये बताओ कि ये बेबी की माँ कौन है? बोलो बोलो, ये बेबी का मदर कौन है? लगता है एंथनी तेरा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसा मेरे को पूछता है। ऐसा नहीं पूछेगा तो क्या? हर टाइम पे एंथनी बेबी का कपड़ा बदली करो, एंथनी बेबी की चड्डी बदली करो, एंथनी बेबी को दूध पिलाओ। तो उसका मम्मा तुम है कि मैं है? एंथनी तुम इतना थोड़ा दिन में थक गया और हम 9 महीना उसको पेट में बांध कर रखा। बांध के रखा? तो बेबी पेट के ऊपर होता है कि पेट के अंदर होता है? ओ एंथनी, तुम क्यों नहीं समझता बेबी किधर होता है? इधर ही होता है, पेट के अंदर। और 9 महीना मैं उसको लेकर घुमा के नहीं, अभी सब काम तुम ही करो। ओके। Hello Jenny, how are you? गुड इवनिंग। Good evening Jenny, good evening my son. गुड इवनिंग। फादर, बच्चे का बैप्टिज्म करने का है। No problem Jenny, चर्च में आके डेट लिखाओ। हाँ। लेकिन एक चीज याद रखना, क्या? बर्थ सर्टिफिकेट लाना नहीं भूलना। बर्थ सर्टिफिकेट? क्यों नहीं लिया? अब किधर मिलता है? उफ़ो जेनी, अब तुमको ये भी बताना पड़ेगा कि बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ मिलता है। अरे बाबा, जब बच्ची का जन्म हुआ होगा तो डॉक्टर ने चिट्ठी पे लिखा होगा। किसी म्युनिसिपल ऑफिस में जाओ और बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट लेके आओ। अरे डॉक्टर ने नहीं उसको पैदा किया, वो सडनली आ गया। क्या बोलता है मैन? सडनली आ गया? फादर, इस बच्ची का जन्म इस मकान में ही हुआ था।
अरे लेकिन डॉक्टर या नर्स तो आए होंगे ना? नो फादर, डॉक्टर नहीं होता, वो मेरी फ्रेंड है ना बा, उसने पैदा किया। ओह आई सी। तो इसका मतलब कि बच्ची का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ? रजिस्ट्रेशन वो मेरे को कुछ मालूम नहीं। यू सी फादर, ये मेरा फर्स्ट टाइम है ना। ओह जेनी। नेक्स्ट टाइम जब भी होएगा ना तभी हॉस्पिटल में दाखिल करेगा। हाँ। हाँ? अरे इसको जन्म देते देते इसने नाक में दम ला के दिया। अच्छा अच्छा, अब एक काम करो, जल्दी से जाओ बच्ची का बर्थ सर्टिफिकेट अरेंजमेंट करो। मैं इसका बैप्टिज्म चर्च में ही करूंगा। ओके ओके फादर, जब मैंने उसको बर्थ दिया तो हम बर्थ सर्टिफिकेट भी लाके देंगे। भैया, शायद आपका फोन। हेलो हेलो, देखो तुम जो भी हो, फोन रखने से पहले इतना बता दो कि तुम मुझसे डरते क्यों हो? डरता नहीं, प्यार करता हूँ। प्यार करने वाले डरते नहीं, और जो डर गया सो मर गया। कौन हो तुम? अजी एक ही तो है जो साबुन से हाथ धो के तुम्हारे पीछे पड़ा है। कौन? जतिन। कैसे पहचाना? इतनी सीधी बातें तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है? तो एक सिली बात और करने जा रहा हूँ, उसे सीरियसली बिल्कुल मत लेना। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज अभी इसी वक्त। सपोज मैं इस बात को सीरियसली ले लूं तो मिलते हैं। आई एम सॉरी जतिन, वो क्या है कि आज मैं काफी बिजी हूँ, मेरी सहेली आ रही है। तो कल? कल ऐसा करो, तुम मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं तुम्हें कल फोन कर लूंगी। वो फोन नंबर ही तो नहीं है ना। ये मैं फोन बूथ से बात कर रहा हूँ। ये बंगला अभी भी लिया है, फोन लगते लगते 3 महीने लग जाएंगे, है ना? तो तुम ही बताओ ना। कल मिलते हैं। हाँ, कल तक जिंदा रहने की कोशिश करूंगा। तो कल फरियाज में शाम 6 बजे। ओके, सी यू देन, बाय। बाय डार्लिंग। अब बच के कहा जाएगा? हेलो मम्मी। किसे देख रही हैं आप? मेरे पीछे तो कोई भी नहीं है। जो तुम्हारे अंदर है। मेरे अंदर? हाँ, तुम्हारी असलियत। किसे फोन कर रहे थे? हो, इसी बात में नाराज है आप? अरे ऐसा मजाक तो चलता ही रहता है माँ, उम्र ही ऐसी है। अब तुम एक शादीशुदा आदमी हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। मेरे जैसा जिम्मेदार पति तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। मेरे ख्याल में मेरे पिताजी भी इतने जिम्मेदार नहीं थे जितना कि मैं हूँ। क्यों माँ? तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारे जैसे ही थे, और मैं नहीं चाहती कि जो तुम्हारे पिताजी ने किया वही तुम भी करो। मतलब कि एक घर में और दूसरी बाहर? नहीं मेरी माँ, नहीं, मेरी जिंदगी में ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं देख चुका हूं कि मेरे पिताजी की गलती ने मेरी माताजी की क्या हालत की है। मैं दूसरों की गलतियों से सीखता हूं और फिर खुद वो गलती नहीं करता। कम से कम वो गलती तो नहीं जिसका डर आपको है। वैसे छोटी मोटी गलती तो... बकवास बंद कर। ये आप मुझसे कह रही हैं? हाँ, तुमसे। ठीक है, तो फिर आप कहिए, मैं सुनता हूं। जतिन, तू जानता है ना कि नीलम अभी अभी मौत के मुंह से निकली है। मुझसे ज्यादा अच्छा ये कौन जानेगा माँ। दिन रात सेवा की है उसकी, सही वक्त सही दवा पिलाई है, टॉनिक के बदले मिक्सचर और मिक्सचर के बदले इंजेक्शन नहीं दिया है उसे, अपने हाथों से जूस निकाल के पिलाया उसे माँ। हॉस्पिटल में बहुत सारी खूबसूरत नर्सें भी थी, लेकिन किसी को भी ऐसी वैसी नजर से देखा तक नहीं। एक तो मेरे पे डोरे भी डाल रही थी, लेकिन मैंने उसे ये... बकवास बंद कर। ये आप मुझसे कह रही? और यहाँ कौन बकवास कर रहा है जिसे बकवास बंद करने के लिए कहूंगी? That's right. Sorry माँ। जतिन, तू जानता है औरत के लिए सबसे बड़ा सदमा क्या होता है? जानता हूं माँ। उसका विधवा हो जाना, उसके माथे से सिंदूर का मिट जाना, उसके हाथों से सुहाग की चूड़ियों का टूट जाना, उसके गले से मंगलसूत्र का उतर जाना। नहीं जतिन, इससे भी बड़ा दुख होता है उसके पति का जिंदा होना, मगर किसी दूसरी औरत के साथ। That's true मम्मी। मुझे भी ऐसी औरतों से सख्त नफरत है जो दूसरों के पतियों को, मेरा मतलब दूसरी औरतों के पतियों को गलत रास्ते में डाल देती है। तो ये कमबख्त कौन थी जिससे तुम फोन पे बात कर रहे थे? क्या उसे नहीं मालूम कि तुम किसी और के पति हो? मैंने तो उसे अभी ये बताया ही नहीं।
वो तो यही समझती है कि मैं एक कामयाब, अमीर, हैंडसम, कुंवारा नौजवान हूं जिसे उसने फांस लिया। तो तुम क्या समझते हो कि उसने तुम्हें फांसा नहीं है? नहीं माँ, वो अभी तक धोखे में है। क्या मतलब? एक तरफ वो धोखे में है और दूसरी तरफ तुम्हारी बीवी धोखे में है। बीवी? आप नीलम की बात कर रही हैं? और तुम क्या समझते हो मैं किसी और के बारे में बात कर रही हूँ? वो क्या है ना माँ कि मैंने नीलम को अपनी बीवी समझा ही नहीं। हमेशा उसे अपनी प्रिय, स्वीट हार्ट ये समझा है। तो जिससे फोन पे बात कर रहे थे उसे क्या समझते हो? ओहो माँ, घूम फिर कर बात फिर वहीं आ जाती है। मैंने कहा ना वो मेरी कोई नहीं लगती। तो उसे फरियाद में क्यों बुलाया? वो तो मैं यूं ही मजाक कर रहा था। ये कल 6 बजे पता लगेगा। तुम कल शाम को कहीं नहीं जाओगे, घर पे ही रहोगे। बस इतनी सी बात लो मान ली। कल तो क्या, मैं कभी भी शाम को घर से बाहर नहीं जाऊंगा। मैं उसे कल दोपहर में बुला लेता हूँ। क्या कहा? मैं कह रहा था कि कल क्या, परसों क्या, सुबह हो या शाम, मैं कभी भी उससे नहीं मिलूंगा। दैट्स अ प्रॉमिस। मुझे तुम पर जरा भी विश्वास नहीं, फिर भी तुम्हें एक मौका और देती हूँ। मतलब ये कि आगे चल के अगर मुझसे गड़बड़ हो जाए तो क्या करेंगे आप? तो ये समझ लेना, उस दिन से तुम मेरे बेटे नहीं और मैं तुम्हारी माँ नहीं। अरे माँ मेरी भोली माँ। एनीवे माँ, अरे तुमको कैसा समझाएगा कि ये बच्चा हमारा है? हमें मत समझाइए मैडम, हमें तो प्रूफ चाहिए कि ये बच्ची आपकी है। अरे एक माँ कैसा प्रूफ दे सकता है कि ये बच्चा उसका है या नहीं है? डॉक्टर का या हॉस्पिटल का कोई लेटर? अरे बोला ना तुमको, वो सडनली आ गया। सडनली कैसा आ सकता है? आप जब प्रेग्नेंट थी तो उस समय किसी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए तो गई होंगी ना? नहीं, मैं नहीं गई थी। हम इतना हेल्दी है, हम काय को खाली पीली डॉक्टर फोकट में पैसा देंगे। अरे हमारा बच्ची भी इतना हेल्दी है कि इसका पेट को फुटबॉल का ग्राउंड समझते है और ऐसे किक मारती है इधर से उधर, उधर से इधर। फिर हॉस्पिटल में क्यों जाएंगे? तो फिर किधर पैदा हुआ? अरे घर में पैदा हुआ, घर में। घर में? हाँ, जब बच्चा एरोप्लेन में पैदा हो सकता है तो क्या अपना घर में नहीं पैदा हो सकता? हाँ, ये तो मैंने भी सुना था, लेकिन एरोप्लेन में तो दूसरे लोग भी थे जिन्होंने बच्चे को देखा होगा। अरे भाई इधर भी लोगों ने देखा था, मैं था, मिस्टर बजाज, मिसिस बजाज, बा थी। बा कौन? अरे बा मेरी फ्रेंड, उसने इस बच्चा को पैदा किया। तो ऐसा बोलो ना, बच्चा बा का है, तुम्हारा नहीं। ओफो, तुम काय को ऐसा उल्टा सुल्टा बात करता है मैन? अरे तुम इस कुर्सी पे बैठा है ना इसलिए, वरना कान के नीचे एक दूंगा ना तो घंटी बजेगी। शट अप एंथनी, तू मिलर का ऑफिसर है क्या? नहीं, पियोन, ऑफिस बॉय। तो फिर इस कुर्सी में क्या करता है? मैडम सुबह से बहुत काम किया, कटका मारा, झाड़ू दिया, झाड़ू मारा, आप लोग आया, चाय पिया, उसके बाद आप लोगों ने इतना बात किया कि मुझे उठने का मौका ही नहीं दिया। अब मैं तुम्हें उठा देता हूँ। सर, ये बच्चा मैंने सब सुन लिया है। आप मिस्टर बजाज और मिसेस बजाज को और बा को लेकर आइए। आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड। ओके, यो गेट अप। हेलो जीजा जी। ओ हेलो जतिन, कैसे हैं आप? ठीक, आओ बैठ। राधा घर में है? हाँ है। मैं उससे मिल के अरे उससे मिलने से पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान कैसे चल रहा है? काम चालू हो गया है, दाना डाल दिया है, देखे चूकती है कि नहीं। तो जरा खुल के बताओ, कैसे मिली, कहाँ मिली? खुल के सुनिए, मैं उसके घर गया था। जब उसका वो मुर्दार भाई वहां नहीं था, मैंने उसे कह दिया आई लव यू। उसे यकीन नहीं आया, लेकिन मैं भी उसे यकीन दिला के रहूंगा। ये बड़ा डेंजरस गेम होता है जतिन। फर्ज करो कि उसे यकीन आ भी गया, दीपक जल भी गया, उसने राधा को छोड़ भी दिया, लेकिन अगर मधु ने तुम्हें नहीं छोड़ा तो क्या करोगे? इतनी दूर की तो मैंने सोची ही नहीं। तो फिर सोच समझकर कदम बढ़ाओ। कदम तो अब बढ़ गए हैं जीजा जी, तीर कमान से निकल चुका है। अब उसे वापस बुलाना तो मेरे बस में है नहीं, लेकिन हाँ ये सोचना पड़ेगा कि अगर मधु सचमुच फिसल गई तो उसे संभाला कैसे जाएगा। ये बहुत मुश्किल काम होता है जतिन। तुम किस मुंह से कहोगे कि तुम नाटक कर रहे थे? आपने तो मेरी मुंह की बात छीन ली जीजा जी। वाकई में उसे किस मुंह से कहूंगा, मधु
मैं जो कर रहा था अपनी बहन का घर बचाने के लिए कर रहा था, और वो कहेगी तुमने अपनी बहन का घर बचाने के लिए मेरी जिंदगी उजाड़ के रख दी, तब क्या कहूंगा मैं? मेरी मानो तो इस मामले को यहीं रोक दो। ओहो जीजा जी, आप तो हमेशा मुझे इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज करते। ऊपर से मुसीबत यह है कि मेरी माँ ने मुझे उससे फोन पे बात करते हुए सुन लिया। मैं उससे मिलने वाला था, लेकिन अब नहीं मिल पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है कि हर शाम 6 बजे मुझे घर पे हाजिर रहना पड़ेगा। हाउस अरेस्ट। माँ से इतना डरने लगे? माँ से नहीं, माँ की बातों से। वो कब क्या किसे कह दे उन्हें खुद नहीं पता रहता, और कहीं नीलम के सामने मधु की बात निकल गई तो समझ लीजिए जीजा जी, आपका घर बसे ना बसे, मेरा घर तो उजड़ के रह जाएगा। देखो जतिन, तुम्हें जो कुछ भी करना है सोच समझ कर करना। आपने तो मुझे बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया जीजा जी। ऐसा करते, एक ड्रिंक पीते, फिर आराम से बैठ के सोचते। वो तुम्हें राधा से मिलना था ना? वो तो और भी मुश्किल काम है, इसलिए तो आई नीड अ ड्रिंक। जैने, एक गिलास लाना। राधा, जतिन आओ बैठो। माफ करना, एक बार फिर आना पड़ा। बोलो। वो तुमने कहा था ना कि नीलम से तुम माला के बारे में बात करोगी, वो याद दिलाने आया था। मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ, बस सिर्फ थोड़ी प्रॉब्लम्स थी इसलिए वक्त नहीं मिला। हेलो, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ। दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज भी है, हद से गुजरा तो दुहाई देगा, दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई